हेलो स्टूडेंट्स, फाइनली आज हम प्रोनाउन के चैप्टर पे पहुंच चुके हैं। प्रोनाउन सीखेंगे और पहले हम डेफिनेशन समझ लेते हैं, उसके बाद हम टाइप्स देख लेंगे। और फर्स्ट टाइप आज हम पर्सनल प्रोनाउंस की फर्स्ट टाइप जो है वो हम डिस्कस कर लेंगे और कल को और उसके अगले दिन हम अगली वाली जो टाइप्स हैं उनके बारे में जानेंगे। फिलहाल सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ अ प्रोनाउन। प्रोनाउन होता क्या है? A pronoun is used in place of noun। सीधी सी बात है कि नाउन की जगह आपने नाउन हटा देना है और उसकी जगह आपने एक और वर्ड लगा देना है और उस वर्ड का बोलोगे प्रोनाउन। जैसे कि मेरा नाम है, ये नाउन है मनप्रीत। अब आपने मनप्रीत के बारे में कुछ बताना है, बार बार आप मनप्रीत मनप्रीत नहीं बोलोगे, आप एक वर्ड बोलोगे शी। ठीक है, फीमेल के लिए आप शी बोलोगे और मेल ही बोलोगे। फाइन। अभी देख लीजिए आप, जैसे कि आप किसी के बारे में अमोल के बारे में बता रहे हो कि अमोल इज़ अ गुड गर्ल। ठीक है, आपने बता दिया। फिर आप बोल रहे हो अमोल इज़ टैलेंटेड, अमोल इज़ स्वीट, अमोल इज़ इंटेलिजेंट, अमोल इज़ द मॉनिटर ऑफ हर क्लास। आप बार बार ऐसे नहीं बोलोगे, आप बोल के देखो, आपको साउंड ही अच्छा नहीं होगा। आप कैसे बोलते हो? पहले किसी का नाम बता देते हो। मान लो पहली बार किसी के बारे में किसी को कुछ बता रहे हो कि अमोल इज़ अ वेरी गुड गर्ल, उसके बाद आप बार बार उसका नाम नहीं लोगे। आप कैसे बोलते हो? आप बोलते हो शी इज़। आप बोलोगे शी इज़ टैलेंटेड, शी इज़ वेरी स्वीट, शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट एंड शी इज़ द मॉनिटर ऑफ हर क्लास। आप ऐसे ही बोलोगे ना। आपने अमोल, जो कि हमने पढ़ा है कि किसी का नाम, उसको हम नाउन बोलते हैं और नाउन को आपने किस वर्ड के साथ हटा दिया? शी के साथ। तो जिस वर्ड के साथ हटाया है, जो नाउन की जगह पे जो वर्ड आएगा उसे हम बोलते हैं प्रोनाउन। अब एक और एग्जाम्पल आप देख लीजिए, अमोल गाइडेड रूप टू डू द टास्क। ठीक है, ये भी किसी का नाम है, अमोल। रूप भी किसी का नाम है, ये नाउन है। अभी नाउन को आप हटाइए, नाउन की जगह आप क्या वर्ड लगाओगे? आप ये लगाओगे ना शी। अमोल की जगह शी गाइडेड हर टू डू इट। यहाँ पे भी आपने इट लगा दिया टास्क हटा के। राइट, नाउन को हटा के आपने जो भी वर्ड यूज़ किया वो क्या हो गया? वो प्रोनाउन है। जैसे कि इट भी प्रोनाउन हो गया और शी भी और हर भी, ये होते हैं प्रोनाउंस। अब हम टाइप्स देख लेते हैं प्रोनाउंस की। स्टूडेंट्स, हम टाइप्स जान लेते हैं प्रोनाउंस की, जो मैंने अभी आपसे डिस्कस करनी है। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। सबसे पहले है पर्सनल प्रोनाउंस, फिर है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, देन डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, फिर है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, इंडेफिनिट प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस एंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। ये हम धीरे धीरे करके सारे सीखेंगे। सबसे मेन पर्सनल प्रोनाउन जो हम आज सीखेंगे, सारे ही ज़रूरी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, सारे ज़रूरी हैं, लेकिन सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न पर्सनल प्रोनाउंस। आज हम पर्सनल प्रोनाउन सीखते हैं, आप इनको नोट डाउन कर लीजिए और अभी मैं आपके लिए पर्सनल प्रोनाउन का एक चार्ट लेके आती हूँ। जी स्टूडेंट्स, हम सीख रहे हैं पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस में 3 केसेस होते हैं। सबसे पहले होता है नॉमिनेटिव केस, या फिर हम उसे कह सकते हैं सब्जेक्टिव केस। फिर होता है जेनेटिव केस, या फिर बोल सकते हैं ऑब्जेक्टिव केस, और फिर एक्विजिटिव केस, उसे आप पोजेसिव केस भी बोल सकते हैं। हम देख लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्टिव केस होते हैं। सब्जेक्ट जो एज अ सब्जेक्ट वर्ड यूज़ होता है, फिर उसको सब्जेक्टिव केस ही बोलेंगे ना। जैसे कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, इनको हम एज अ सब्जेक्ट ही यूज़ करते हैं। राइट, ये लोग होते हैं जो, ये प्रोनाउंस होते हैं जो काम करते हैं। फाइन, इनको हम सब्जेक्ट की तरह यूज़ करते हैं जब कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है। जैसे हम बोलते हैं ना, एक सेंटेंस बहुत बोला जाता है, जैसे कि आई लव हर, आई लव हिम, आई लव यू। वो जो आई वर्ड आया है वो सब्जेक्ट है। फाइन, और आगे इसका ऑब्जेक्टिव केस। अब आई को हमने एज एन ऑब्जेक्ट बोलना है, तो क्या हम आई ही बोलेंगे? नहीं, हमने आई को बोलना होगा मी। हम आई को मी बोलेंगे और वी को कैसे अगर ऑब्जेक्ट की तरह बोलते हैं तो अस बोला जाएगा। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? देम। ही का हिम, शी, हर, और इट का ऑब्जेक्टिव केस इट ही रहता है। इट चाहे एज अ सब्जेक्ट यूज़ हुआ हो किसी सेंटेंस में, वो इट की तरह ही यूज़ होगा, और चाहे वो एज एन
एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ हो तो हम इट ही लिखेंगे। और फिर पोजेसिव केस में पोजेसिव प्रोनाउन भी होते हैं और पोजेसिव एडजेक्टिव भी होते हैं। पोजेसिव प्रोनाउन अगर हमने यूज़ करना है आई का तो हम लिखेंगे माइन, ठीक है। वी का हमने पोजेसिव प्रोनाउन लिखना है आवर्स, ऐसे ही यू योर्स, दे का देयर्स, ही का हिज और शी का हर्स, फाइन। और इट का कोई भी पोजेसिव प्रोनाउन नहीं होता। और उसके बाद अगर पोजेसिव एडजेक्टिव, हम पोजेसिव एडजेक्टिव को कैसे यूज़ करेंगे, जैसे कि ये माए है ना, आय से जो हम माए जहाँ यूज़ करते हैं उसे हम बोलते क्या है, वो पोजेसिव एडजेक्टिव होता है, फाइन। वो प्रोनाउंस नहीं, वो पोजेसिव एडजेक्टिव होंगे। और आवर, योर, देयर, हिज, राइट। ही का पोजेसिव एडजेक्टिव भी हिज है और उसका पोजेसिव प्रोनाउन भी हिज है। और हर का, शी का पोजेसिव प्रोनाउन हर्स है लेकिन उसका पोजेसिव एडजेक्टिव हर है। और पोजेसिव एडजेक्टिव इट का क्या होगा, इट्स। गॉट इट। और इनके आप सिंगुलर प्लूरल भी देख लीजिए। ये तो सिंगुलर है, आपको पता है आई तो सिंगुलर ही होगा, आई मैं सिंगुलर ही हूँ। उसके बाद वी है, वी ये प्लूरल ही है, ऑलरेडी प्लूरल है। उसके बाद यू सिंगुलर भी है प्लूरल भी है, एक के लिए आप यू बोलोगे, आप सारे आप भी यू अगर ज़्यादा लोग हो। उसके बाद दे प्लूरल ही है। उसके बाद ही शी इट ये सिंगुलर है ना, और जब हमें इनको प्लूरल बनाना है तो हम तीनों को क्या बोल देंगे, दे बोल देंगे, राइट। दे बोल के हम इनका प्लूरल बना देंगे। और इट की क्या खासियत है कि इट हम लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं और नॉन लिविंग के लिए भी करते हैं। ज़्यादातर हमने पढ़ा है कि ये नॉन लिविंग के लिए यूज़ होता है, लेकिन लिविंग के लिए भी, जैसे कि कोई छोटा बच्चा है तो हम वहाँ पे भी इट बोल सकते हैं, इट्स अ बेबी, राइट। वो बेबी चाहे वो लिविंग है, लेकिन छोटे बच्चों के लिए, 1 साल से कम बच्चों के लिए हम बेबी वर्ड यूज़ करते हैं और उसके लिए हम इट प्रोनाउन यूज़ करते हैं। गॉट इट। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो थोड़ी लेंथी होगी तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर हम सिर्फ ये चार्ट समझ के कल की वीडियो का वेट करेंगे तो शायद एक कंटिन्यूटी नहीं बन पाएगी। और विदाउट एग्जाम्पल्स वी कांट अंडरस्टैंड एनी कॉन्सेप्ट। अगर साथ साथ में अभी आपने एक ही वीडियो में एग्जाम्पल्स नहीं देखी तो आप कंसेप्ट को अच्छे से समझ नहीं पाओगे। वीडियो लेंथी होने वाली है, प्लीज़ आप पूरी वीडियो ज़रूर देखिए। अभी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। यहाँ पे एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी, ये मैंने करेक्ट कर दिया, आप भी कर लीजिएगा। एंड जैसे कि हमने अभी पढ़ा, ये एक सब्जेक्टिव केस, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। इसमें आपने सुना होगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन भी होते हैं। तो फर्स्ट पर्सन में आता है आई एंड वी, सेकंड में ओनली यू ये है, और थर्ड पर्सन होते हैं दे, ही, शी, इट, फाइन। आप शायद जानते होंगे कि जिसके बारे में जो बात करता है वो होता है फर्स्ट पर्सन। जैसे कि मैं बात कर रही हूँ, आई एम स्पीकिंग, आई एम टॉकिंग, राइट, मैं। और आपसे बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग टू यू, तो आप सेकंड पर्सन हुए। फर्स्ट पर्सन जो बात कर रहा है, हम बात करते हैं, मैं बात करती हूँ, आपसे बात करते हैं, आप सेकंड पर्सन हो गए। और दो लोग किसी तीसरे के बारे में बात करते हैं, दो बात कर रहे हैं, वो किसी के बारे में बात करके वो ऐसा है, वो ऐसी है, वो लोग ऐसे हैं, वो अकेली लड़की ऐसी है, वो लड़कियाँ ऐसी हैं। तो ये सारे वो किसी के बारे में बात करेंगे तो ये थर्ड पर्सन हो गया। किसी चीज़ के बारे में इट, ये चीज़ ऐसी है, ये, तो वो भी हमारा थर्ड पर्सन होगा। गॉट इट। और अभी आप एग्जाम्पल से इनको समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कि बार बार मैं आपको बोलती हूँ कि एक सेंटेंस आई लव यू बहुत बोला जाता है, उसकी हेल्प से अगर हम समझेंगे तो मुझे लगता है हमें ज़्यादा जल्दी समझ आ जाएगी। क्योंकि स्टूडेंट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी गलती करते हैं, हमेशा बोलते टाइम आई एम, उनके मुंह से आई एम आता ही है, लेकिन ये ज़रूरी तो नहीं कि हर सेंटेंस जी स्टूडेंट्स, ये ज़रूरी तो नहीं कि हमने आई के बाद एम बोलना ही है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम आई के साथ सीधा वर्ब यूज़ करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे ले एग्जाम्पल कि आई हमने प्रोनाउन यूज़ करना है और फिर इधर हमने क्या प्रोनाउन यूज़ करना है जब ऑब्जेक्टिव केस में, तो यू। जैसे कि आई लव यू, आई लव देम, आई लव हिम, आई लव हर, आई लव इट। जैसे कि आपने बोलना हो कि आई लव माई कार, आपको अपनी कार बहुत पसंद है, आई लव माई कार मतलब आप उसको बहुत पसंद करते हो, लाइक करते हो। आई लव इट, इट आप वहाँ पे बोल सकते हो, ठीक है। और
अब यहाँ पे हम आ जाए माइन और माई का डिफरेंस। जब माई वर्ड है ना, वो माई वर्ड क्या होगा, वो एक एडजेक्टिव है, पोजेसिव एडजेक्टिव। गॉट इट? जैसे कि हम बोलेंगे दिस इज़ माई बुक, दिस इज़ माई कार। कार, बुक, ये नाउन है ना, नाउन से पहले जो वर्ड आया है वो होगा हमारा प्रोनाउन। दिस इज़ माई बुक, तो जो माई वर्ड है वो प्रोनाउन है, पोजेसिव प्रोनाउन। और अगर हम कहेंगे दिस बुक इज़ माइन, तो बुक तो आगे चला गया, दिस बुक इज़ माइन। माइन एक अलग आइडेंटिटी उसने अपनी बनाई है, तो माइन वहाँ पे है पोजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि ये माई, अवर, योर, देयर, ये भी आई से डराइव हुए हैं, तो ये प्रोनाउन हो गए, ये इन्हें हम पोजेसिव एडजेक्टिव्स बोलेंगे क्योंकि ये नाउन से पहले आते हैं। ठीक है, आपको दिख रहा है जी। और दिस इज़ आवर बुक, ये हमारी किताब है, दिस इज़ आवर बुक, दिस बुक इज़ आवर्स। होम लगा लीजिए, होम, उसमें तो ज़्यादा मेंबर्स रहते हैं फैमिली के। दिस इज़ आवर हाउस, दिस हाउस इज़ आवर्स। आप भी ऐसे एग्जाम्पल्स बनाइए और इसको रिवाइज कीजिए आप बार बार। ठीक है, बिगिनिंग में जब आपकी बिल्कुल स्टार्टिंग होती है ना, तो आपको सेंटेंसेस छोटे छोटे आपको ऐसे याद करने पड़ते हैं। जैसे हम छोटे बच्चों को सिखाते हैं माई नेम इज़ मनप्रीत, उसको ऐसे ही क्रैम करना पड़ता है, याद करना पड़ता है। फिर धीरे धीरे वो और ग्रामर के बारे में सीखता है, फिर उसको चीज़ें क्लियर हो जाती है, वो ही और शी स्टार्ट स्पीकिंग कॉन्फिडेंटली, फिर कॉन्फिडेंटली बोलना शुरू हो जाते हैं क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वट एवर आई एम स्पीकिंग इज़ करेक्ट, जो भी मैं बोल रहा हूँ वो करेक्ट है, क्योंकि मैं पता लग जाता है कि हाँ ऐसे माई बोल सकते हैं, माई बुक। ठीक है, बुक से पहले माई आया तो आता है और ऐसे ही आता है, और माइन यहाँ पे आता है, दिस बुक इज़ माइन, तो हम और कॉन्फिडेंटली बोल लेते हैं। मगर बिगिनिंग में हमें ऐसे याद ही करना पड़ता है कि दिस इज़ अ चेयर, दिस इज़ अ बुक, दिस इज़ अ पेन। ठीक है, फिर धीरे धीरे हमें पता चलता है कि दिस क्या है, बुक क्या है, माई बुक क्या मतलब हुआ उसका। तो बिगनिंग में आप छोटे छोटे जो सेंटेंसेस, ज़्यादा लेंथी भी नहीं, आप बोलना स्टार्ट कीजिए और आप ग्रामर को जैसे जैसे सीखेंगे आप यू विल स्टार्ट स्पीकिंग कॉन्फिडेंटली। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए और जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने फ्रेंड्स से बोलिए हु आर इंग्लिश लर्नर्स, जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। इट्स एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, तो वी शुड लर्न इट, हमें सबको ही ये सीखनी चाहिए। चलिए जी, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, कीप स्माइलिंग।